नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं फिर से एक नई क्लास की, क्योंकि बीच में काफ़ी ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ था, ठीक है, तबीयत सही नहीं थी। लेकिन आज एक बार फिर से हम उसी प्लेटफॉर्म पर फिर से शुरू करने वाले हैं जैसे हमारी पहले कक्षाएं पूरी चल रही थी। तो चलिए देख लिया जाए दोस्त, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमारे क्या कह रहा है पहला प्रश्न, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पहले प्रश्न में हमारे यहाँ पर बात कर रहा है दोस्त, क्या कह रहा है कि अगार अगार, क्या अगार अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल है, ठीक है। कौन सा शैवाल है जिससे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, अगार अगार, ठीक है। कह रहा है कि रोडीमेनिया, कि जिलेडियम, हार्वेलिया, कि बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सरल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ अगार अगार बात आ रही है दोस्त, आपको हम बता दें अगार अगार के बारे में, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न यह आ भी चुका है, ठीक है, पूछा गया है। तो अगार अगार की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये अगार अगार क्या है, एक प्रकार का यह क्या है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम है, ठीक है। संवर्धन माध्यम है, कृत्रिम संवर्धन एक प्रकार का ठोस माध्यम है। कैसा है, ठोस माध्यम है, ठीक है। जो किससे प्राप्त किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है दोस्त रोडोफाइसी, किससे, रोडोफाइसी, अर्थात इसी में कौन है, लाल शैवाल है। कौन है, लाल शैवाल, अर्थात लाल शैवालों से, लाल शैवाल जैसे किससे प्राप्त किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में क्या मिल रहा है दोस्त, यहाँ ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल जिलेडियम है, ठीक है। कैसा है, जिलेडियम। और अगार अगार हम आपको बता दें कि एक प्रकार का ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है। क्या है दोस्त, यह है एक पॉलीसैकेराइड। अगार अगार एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। हमने बताया कि जो लाल शैवाल किसमें आते हैं, रोडोफाइसी में आते हैं। लाल शैवालों जैसे ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग कहां होता है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ठोस कारक के रूप में होता है। किसके रूप में, ठोस कारक के रूप में होता है कृत्रिम संवर्धन माध्यम में। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो गया, जिलेडियम, ठीक है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। अगला जो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर की तरफ हम बढ़ लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में कह रहा है दोस्त कि ग्लोब्यूल एवं नोक्यूल, ग्लोब्यूल और नोक्यूल, ठीक है, नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल, ठीक है, कौन सा, ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल, ऐसी यह बात कह रहा है। ग्लोब्यूल और नोक्यूल कह रहा है मेल तथा फीमेल जो जननांग है ये किस पर पाए जाते हैं, कह रहा है नॉस्टॉक में, कि स्पाइरोगाइरा में, कि कारा में, कि इक्टोकार्पस में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्त क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है कारा में। किसमें, कारा में पाया जाता है ग्लोब्यूल और नोक्यूल। अब ये ग्लोब्यूल और नोक्यूल क्या है दोस्त, इसके बारे में अगर हम बात करें ग्लोब्यूल और नोक्यूल, तो आपको बता दें जो कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कौन, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वह कहलाता है ग्लोब्यूल, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है इसमें वो होता है क्या, नोक्यूल, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को, अर्थात कह दीजिए फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं नोक्यूल, और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्लोब्यूल, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है दोस्त, कारा, ठीक है। कारा में ग्लोब्यूल और नोक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, नोक्यूल फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कैसा होता है, वह होता है एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का। कैसा होता है, एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि प्रोफेसर एस आर कश्यप ऐसा
ये कह रहा है कि प्रोफेसर एस आर कश्यप थे, क्या थे, कह रहा है कि कवक विज्ञानी थे अर्थात माइकोलॉजिस्ट नहीं, कह रहा है कि ब्रायोविज्ञ अर्थात ब्रायोलॉजिस्ट, और कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञानी थे पैलियोबॉटनिस्ट, कि शैवाल विज्ञानी एल्गोलॉजिस्ट। ठीक है, ये थे यफी फ्रिच, क्या थे दोस्त, यफी फ्रिच को कहा जाता है एल्गोलॉजिस्ट। यफी फ्रिच हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी हैं, और पैलियोबॉटनी यहाँ पर बीरबल साहनी का भी नाम सुना होगा। तो और ये एस आर कश्यप अर्थात शिवराम कश्यप, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, वो हैं ब्रायोलॉजिस्ट, क्या हैं, ब्रायोविज्ञ हैं। और आपको बता दें इन्हें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। किनको कहा जाता है, एस आर कश्यप को। ठीक है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को कहा जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जनक कहलाते हैं प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ठीक है, अगली अगर हम बात करें दोस्त, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन। कह रहा है कि एक ऐसा थैलस, ठीक है, किसका थैलस, यहां ब्रायोफाइटा दिया है दोस्त, ब्रायोफाइटा में जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरास। ठीक है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि इसमें कह रहा है किसका थैलस भिन्नित होता है अपर फोटोसिंथेटिक रीजन में और लोअर स्टोरेज रीजन में। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, जो कोड दिया गया है नीचे, इनमें से करेक्ट जिसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, किसमें जो है जो थैलस है वह कैसा अपर फोटोसिंथेटिक और लोअर स्टोरेज रीजन होता है। कह रहा है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास। दोस्त हम आपको बता दें रिक्सिया, मार्केंसिया दोनों में जो है अपर कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जो नीचे वाला भाग है ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ को संग्रह करने का कार्य करता है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें देख लीजिए कि यहां पर क्या है 1 2 ओनली। ठीक है, और यहां 2 3 3 नहीं, 1 2 3 और 1 3। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, कौन सा, 1 एंड 2 ओनली, अर्थात रिक्सिया और मार्केंसिया का थैलस अपर फोटोसिंथेटिक और लोअर जो है स्टोरेज रीजन में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जिम्मा टेक्स प्लेस इन। ठीक है, जिम्मा द्वारा किसमें जो है वर्धी जनन की क्रिया होती है, कह रहा रिक्सिया में, किंथोसिरास में, कि मार्केंसिया में, कि फ्यूनेरिया में। अब यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्त। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें जो जेमा होता है, जेमा ये पाया जाता है जेमा कप में। किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है जेमा कप में। तो ऐसी आपको बता दें ये बिल्कुल इसी तरीके से इसमें पैराफाइसिस होती हैं। क्या होती हैं, यहाँ पर पैराफाइसिस होती हैं, और यही ऑयल्स कुछ ड्रॉपलेट्स भी होती हैं इसमें। और इस तरीके से ये जो जिम्मी होती हैं, क्या होती हैं, ये जेमा कप है पूरा का पूरा, ये जेमा कप है और इसमें पाई जाती हैं जिम्मी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जिम्मी। ठीक है, ये जिम्मी एक प्रकार का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेशन करती हैं। कौन, जिम्मी। ठीक है, जिम्मी जो होती हैं वो अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं। और यह किस में पाई जाती है दोस्त, ये पाई जाती हैं मार्केंसिया में। किस में होती हैं, मार्केंसिया में होती हैं। कौन, जिम्मी। ठीक है, जिम्मा या जिम्मा कप में होती हैं जिम्मी। ठीक है, और ये क्या होती है, मार्केंसिया में गैमेटोफाइट पर पूरे बिखरे होती हैं। गैमेटोफाइट पर कैसी होती हैं, ये पूरी तरीके से गैमेटोफाइट्स पर ये बिखरी होती हैं। ठीक है, और जिम्मा कप में जो होता है हैप्लॉइड टिश्यू के रूप में ही डिस्क उपस्थित होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जिम्मी कहते हैं। और मैंने बताया कि ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइकोपोडियम को समानतः कहा जाता है। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड, लाइकोपोडियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, कह रहा है कि हॉर्स टेल कहा जाता है, कि क्लब मास कहा जाता है, कि स्टोन वार्ट कहा जाता है, कि क्विल वार्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्त, हम आपको बता दें लाइकोपोडियम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन, लाइकोपोडियम को कहा जाता है क्लब मास। क्या कहा जाता है, क्लब मास। अब यहाँ एक क्लब मास है और एक नाम होता है लिटिल क्लब मास। क्या होता है दोस्त, एक होता है लिटिल क्लब मास। ठीक है, लिटिल क्लब मास किससे कहा जाता है, यह कहा जाता है सिलेजिनेला को। किसको कहा जाता है, सिलेजिनेला को कहा जाता है लिटिल क्लब मास। ठीक है, लिटिल क्लब मास कहा जाता है सिलेजिनेला को।
और हॉर्स टेल क्या है? हॉर्स टेल यहां देखिए पहला जो ऑप्शन दे रहा है दोस्त, हॉर्स टेल किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है हॉर्स टेल इक्विसीटम को। किसको कहा जाता है? इक्विसीटम को कहा जाता है हॉर्स टेल, ठीक है। और क्विल वर्ड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आइसोइड्स को। किसको कहा जाता है? आइसोइड्स को क्विल वर्ड कहा जाता है। और स्टोन वर्ड किसका नाम है? स्टोन वर्ड नाम है कारा का। किसका नाम है दोस्त? स्टोन वर्ड नाम है कारा का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? क्लब मास। लाइकोपोडियम को कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लब मास, ठीक है। लाइकोपोडियम को कहा जाता है क्लब मास। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्त? 7 नंबर की तरफ अगर हम बढ़ें तो देख लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सिलेजिनेला के राइजोफोर में होता है। सिलेजिनेला के राइजोफोर में किस प्रकार का स्टील होता है? अब आप जानते हैं कि स्टील क्या होता है दोस्त? जो इंडोडर्मिस के द्वारा घिरा हुआ भाग है उसे कहते हैं टोटल स्टील, ठीक है। और स्टीलर सिस्टम का विकास कहां से सबसे पहले शुरू हुआ? तो वो हुआ टेरिडोफाइट से। कहां से हुआ? टेरिडोफाइट से स्टीलर सिस्टम का विकास हुआ, जहां से जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम, पिथ, ये सभी डेवलपमेंट होने शुरू हुई है, ठीक है। तो वो है स्टील। तो दोस्त यहां सिलेजिनेला के राइजोफोर में पूछ रहा है किस प्रकार का स्टील होता है। किसमें? सिलेजिनेला के राइजोफोर में। कह रहा है कि मोनार्च स्टील होता है, कि डाई-आर्च स्टील होता है, कि टेट्रार्च होता है, कि ट्राई-आर्च होता है। तो आपको बता दें जो सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला के राइजोफोर में होता है जो स्टील, वो होता है मोनार्च स्टील। कैसा होता है? मोनार्च स्टील होता है। इसका राइट ए नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। एक आदि दारुक रंभ, ठीक है। एक आदि दारुक रंभ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, अब यहां देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? द ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। निम्न में से, ठीक है। कह रहा पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? कह रहा मेगा स्पोरोफिल का होता है, कि ओयूल का, कि ड्वार्फ सूट का, कि माइक्रो स्पोरोफिल का। तो देखिए हम आपको बता दें, जैसे हमारा जो लेक्चर चल रहा था पहले, जैसे हम लेक्चर लेकर के चल रहे थे दोस्त, एक बार फिर से वैसा ही प्रयास करते हैं कि एक सिस्टम जैसा बन गया था, तो उसी तरह सिस्टम बनाने के लिए आपको यह प्रश्न हम दे रहे हैं दोस्त। इसे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और इस जिसका अभी सही जवाब होगा, कल हम अपने लेक्चर में आपका नाम सहित इस कमेंट को अपने अगले लेक्चर में जरूर शामिल करेंगे। और एक मोटिवेशनल कोड भी आपका होना चाहिए, एक मोटिवेशनल थॉट होना चाहिए। देखते हैं कि अपने दोस्तों के लिए आपका मोटिवेशनल थॉट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि अगर हौसले हैं तो सब कुछ है, ठीक है। कि एक मैंने आपको हमेशा से कहा है कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्त एक मोटिवेशनल कोड के साथ इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने हम कल के लेक्चर में आपके कमेंट को जरूर शामिल करेंगे। तो देखिए देख लीजिए इसका जो ऑप्शन है क्या होगा, इसका सही आंसर आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है क्षीर। क्या कह रहा है? क्षीर तथा एकलिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। प्लांट विथ लैटेक्स, ऐसा पौधा जिसमें लैटेक्स हो और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, वह कौन सा है? किस कुल के पौधे ऐसे होते हैं जिसमें लैटेक्स पाए जाते हैं और एक लिंगी फ्लावर होते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से, यानी कौन से कुल के ऐसे पौधे हैं, ये आपको बताना है दोस्त। सॉरी, ये कह रहा है ऑप्शन में ब्रैसिकेसी है, कि मालवेसी है, यूफॉर्बिएसी है, कि पापावरेसी है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है दोस्त? हम आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वह, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपको बता दें इसका राइट आंसर है यूफॉर्बिएसी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही जवाब है यूफॉर्बिएसी। इसमें क्या होता है? इसमें लैटेक्स भी होता है और एक लिंगी जो पुष्प भी होते हैं। अब आपको बता दें, देखिए इसमें साइथियम प्रकार का पुष्प होता है। कौन सा? इसमें साइथियम प्रकार का पुष्प होता है, आप जानते हैं। और ये जो पौधे होते हैं इनसे तेल और मोम भी प्राप्त होते हैं। और इसमें जैसे आपको बता दें कौन कौन से पौधे हैं, जैसे जेट्रोफा है, क्रोटान है, रिसिनस कम्युनिस है, ठीक है। जेट्रोफा, ठीक है। कौन सा? जेट्रोफा है, जेट्रोफा, और क्रोटान है, क्रोटान,
और रिसिनस कम्युनिस्ट, कौन सी, रिसिनस कम्युनिस्ट भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है यू फॉर BSc। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर बढ़े तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि गायनो-बेसिक स्टाइल एक विशेषता है। गायनो-बेसिक स्टाइल किसकी विशेषता है, ठीक है, गायनो-बेसिक स्टाइल किसकी विशेषता है, कह रहा है पोएसी की है कि लिलियसी की लैमियसी की सोलेनेसी की। गायनो-बेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, पोएसी, सोलेनेसी, लिलियसी की लैमियसी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका जो सही जवाब है हम आपको बता दें वह है लैमियसी। लैमियसी अथवा लैबिएटी आप कहते हैं, लैमियसी अथवा लैबिएटी। अगर हम इसकी बात करें तो लैमियसी अथवा लैबिएटी आपको बता दें इसमें गायनो-बेसिक स्टाइल होती है। ठीक है, कैसी होती है, गायनो-बेसिक स्टाइल, और यही गायनो-बेसिक स्टाइल ही लैमिएटी का एक मुख्य कैरेक्टर है। क्या है, मुख्य कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें गायनो-बेसिक स्टाइल इसके अलावा किस में पाया जाता है, वो होते हैं बोरेजिनेसी फैमिली में। ठीक है, बोरेजिनेसी फैमिली के कुछ सदस्यों में यह पाई जाती है, कौन, गायनो-बेसिक स्टाइल।